देखिए आज हम बात करते हैं बिल्कुल नए टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं और यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि जैसे हमारे पास दिख रहा होगा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 5x माइनस 1। तो दिख रहा होगा ये अपने आप में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। सेम ऐसे ही यहां पे है d की पावर 4y dx की पावर 4 और का होल स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें कहा गया है कि एन इक्वेशंस कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि dy अपॉन dx किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसमें मैंने यहां लिखा है, जैसे ये लिख दिया, थर्ड पे हम ऐसा लिख दें 3dy अपॉन dx, ठीक है, और मान लो प्लस 7d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 7। ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब एक चीज और आ जाती है कभी कभी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम कहते हैं एक यहां पे बात कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसमें क्या है कि अगर वो दो ही वेरिएबल की बारे में होती है तो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और अगर जैसे तीसरा वेरिएबल आ जाए x y z समथिंग t, तो वहां पे वो हो जाती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। देखिए अगर हम यहां एक्सरसाइज ले लेते हैं 9.1 और इसमें हमारी बात आ जाती है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री आज का टॉपिक है, ऑर्डर एंड डिग्री। पहली चीज ये कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर होगा, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा dy अपॉन डी एक्स, या यहां स्क्वायर लिख दिया, प्लस 7dy अपॉन डी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहां पे हमने पावर 4 लिख दी और यहां पे हमने पावर 5 लिख दी। दिख रहा है, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो इसका ऑर्डर जो हुआ वो 2 हुआ। डिग्री, अब डिग्री में कहां कंफ्यूज होते हैं, मैंने कहा पावर डिग्री यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो हमें क्या देखना है, जिसका ऑर्डर चेक करा उसी की पावर कितनी है, तो इसकी पावर कितनी है 4, तो इसलिए डिग्री 4 होगी। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लो हमारे पास ऐसा आ जाता है डी की क्यूब बाई अपॉन डी एक्स की क्यूब प्लस 7 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 या 5 प्लस 7 वाई या 7x इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं तो ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3, और डिग्री क्या बताया मैंने कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, तो यहां पे भले ही 5 है लेकिन यहां पे जो पावर है वो कितनी है, या मान लो यहां 8 लिख दी, लेकिन यहां पर कितनी है 1, तो इसलिए डिग्री 1 होगी। क्लियर है, ऑर्डर और डिग्री। लेकिन
एक चीज और है, डिग्री निकालने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि डिग्री नॉट डिफाइन आ जाती है। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है x की पावर 5, 7x की पावर 4 प्लस 8x, यानी कि इस फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि जैसे ये पावर है, ये हमारी उसमें जो है कि एक होल फॉर्म के रूप में आनी चाहिए, साइन में नहीं होनी चाहिए, कॉस में नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये पूछा गया था एग्जाम में और इसमें कहा था ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करो। तो इसमें क्या है, हमारे पास दिख रहा होगा कि ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री, अब हम यहां क्या कंफ्यूजन कर देते हैं, इसकी पावर 2 है लेकिन ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में नहीं है। जैसे यहां डी स्क्वायर कोस नहीं होना चाहिए था, होना भी चाहिए था तो यहां बाई होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, लेकिन जैसे कॉस है तो इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, अगला देखिए, अब जैसे ये आ गया फोर्थ, कहता है बाई ट्रिपल डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस ई की पावर बाई डैश इक्वल टू 0। तो यहां पे ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 और डिग्री इसकी पावर कितनी होगी 1 है, लेकिन यहां पे दिख रहा है कि बाई ई की पावर बाई डैश, और जब बाई डैश किसी अदर वेरिएबल्स के साथ आ जाए या किसी फंक्शन के रूप में आ जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उस टाइम पे डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। तो ये जो है पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन है। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू 5 बाई। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करेंगे, इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो अगर हमने यहां एलसीएम ले लिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी हो गई 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई, ये उधर चला जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां पे जब इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 5 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑर्डर 1 और डिग्री कितनी हुई 4। तो पहले सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद तब हम उसकी ऑर्डर और डिग्री चेक करेंगे। देखिए एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कहा था फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए एक और देख लेते हैं इसी पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कभी ऐसा आएगा, फोर्थ पार्ट या चलिए फिफ्थ जो भी है, तो डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट कितना डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब हम इसे देखें ऑर्डर तो यहां पे जो दिख रहा है कितना है, दिख रहा है 3 है, लेकिन पहले इसे इस फॉर्म में लेकर के आएंगे कि क्वेश्चंस एक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आ जाए, कि पहले सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यहां पे कोस हो, वो हो, 3/2 हो पावर,
तब नॉट डिफाइन हो जाता है। ऐसा नहीं है, पहले सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? डी क्यूब बाई डी एक्स की क्यूब की पावर -3 इजकल टू अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स। जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो डी क्यूब बाई डी एक्स की क्यूब -3 का होल स्क्वायर इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दिख रहा होगा ऑर्डर कितना हुआ 3 और डिग्री कितनी हुई 2। तो हम पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अब एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दे रखी है? डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 3x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। तो जब इसकी बात करते हैं हम, तो यहां पे दिख रहा होगा, जब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। डिग्री कितनी होगी, यहां पे पावर 4, लेकिन इसकी पावर चेक करते हैं डिग्री के लिए, तो कितनी हुई 1। तो अगर सम निकाल लें, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो कितना हो जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री का सम, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। एक और देखिए, जैसे क्वेश्चंस था, ये है क्वेश्चन, x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, अब जब इसमें आ गया तो ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, तो फिर हम यहां पे मैंने कहा पहले सोल्व करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। चाहो तो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 1। और लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जरूरत नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x + 1 और इक्वल टू 1। ऑर्डर कितना हुआ 1 और डिग्री कितनी हुई 4। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसके ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें 19 पॉइंट हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन।
कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू e की पावर ax। पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू e की पावर ax, तो यहां एक हम देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। अगर एक है एक बार डेरिवेटिव, दो है दो बार डेरिवेटिव। जैसे इसमें एक ही है तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए कई मेथड हैं इसके करने के। पहली चीज हमारी ये है कि लास्ट मोमेंट पे हमारे पास जब आंसर आएगा तो वो कांस्टेंट दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि हमें a हटाना है। और क्योंकि एक कांस्टेंट है इसलिए एक बार डेरिवेटिव करके a खत्म करना है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मान लो मैंने log ले लिया, log y इजकल टू log e की पावर ax। तो log y ax log e, तो log y इजकल टू ax। अगर x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1/x log y इजकल टू a। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मेनली हमारा मोटिव है इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना और साथ के साथ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे हटाना। तो देखिए यहां पे हमने क्या करा कि कांस्टेंट को एक तरफ ले लिया। इससे क्या फायदा होगा कि जब हम इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानेंगे तो ये खुद जीरो हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन log y का 1/y, y का दोबारा करा dy/dx प्लस log y और 1/x का -1/x² इक्वल टू 0। अब अगर यहां पे 1/xy dy/dx इजकल टू log y अपॉन कितना x²। एक x से x कैंसिल, तो अगर चाहो तो x dy/dx इजकल टू y log y, इधर लेना चाहो तो x dy/dx माइनस y log y इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है और इस तरीके से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहां एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो इसलिए एक बार डेरिवेटिव करा। अब जैसे मान लो कहीं पर दो बार डेरिवेटिव करना हो, जैसे अब हमारे पास दो कांस्टेंट आ जाए तो कैसे हटाएंगे। मेनली लास्ट मोमेंट पे इसमें खासियत यही है, कुछ भी करो दो बार डेरिवेटिव करना है अगर दो को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और लास्ट मोमेंट पे आंसर के टाइम हमें a और b दोनों हटाने हैं। जैसे अभी a था तो हमने log ले लिया, उसमें डायरेक्ट करके डिवाइड करके भी कर सकते थे। तो एक क्वेश्चंस को करने के कई मेथड हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है y इक्वल टू a e की पावर 3x, ठीक है। अब यहां कहता है फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन इफ a एंड b आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसने हिंट दे दिया कि हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, यानी कि इस इक्वेशंस में दो बार डेरिवेटिव करना है
वो लास्ट मोमेंट पे जो आंसर आएगा उसमें ना ए हो और ना बी हो, ये इसका मोटिव है। तो देखिए अगर हमने यहां डिफरेंशिएशन कर दिया dy अपॉन dx, हाँ, और इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो आसान लगे वो हम जो है मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों से अभी करके दिखाता हूं। देखिए dy अपॉन dx a e की पावर 3x का e की पावर 3x का दोबारा प्लस b e की पावर माइनस 3x का करा तो e की पावर माइनस 3x और माइनस 3x का दोबारा कर दिया तो -3। क्लियर है, एक बार डेरिवेटिव हो गया। अभी मैंने कहा कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दो बार डेरिवेटिव करना है, तो एक बार फिर कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 3a e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का दोबारा कर दिया 3 माइनस 3b e की पावर माइनस 3x का और माइनस 3x का दोबारा -3। तो यहां से क्या आ जाएगा 9a e की पावर 3x और ठीक है, अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a e की पावर 3x प्लस b e की पावर, जब ये दोनों आ गए ये फिर क्वेश्चंस बन गया तो 9 बाई यानी कि आंसर आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 बाई। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए, सॉल्यूशंस एक तरीके से और करते हैं। मान लो y इजकल टू, और दूसरा मेथड a e की पावर 3x प्लस b e की पावर, ठीक है, नया मेथड। तो y इजकल टू a e की पावर 3x, ये माइनस है इसलिए नीचे आ जाएगा, इसे इधर ले आते हैं, y e की पावर 3x इक्वल टू a e की पावर 6x हो गया, इनटू पावर ऐड हो जाती हैं प्लस b। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू a e की पावर 6x का e की पावर 6x अपॉन 6 और कांस्टेंट का 0। ठीक है, अब यहां से e की पावर 6x से पूरे को डिवाइड दे दो, डिवाइड बाय e की पावर 6x। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट 0 करना है। तो यहां पे आ जाएगा 3y, जब इसे डिवाइड करा तो e की पावर 3x से 6x गया -3x प्लस e की पावर -3x dy अपॉन dx 6a। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो जब यहां दोबारा से करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर -3x का दोबारा करा तो माइनस, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और जब इसका दोबारा करा तो -3 इक्वल टू 0। अब इससे क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू आपस में कट गई। ठीक है, कट गया तो ये कितना बचा, -9 बाई e की पावर -3x प्लस e की पावर -3x डी स्क्वायर बाई अपॉन dx इक्वल टू 0। अगर हम e की पावर -3x से डिवाइड कर दें और इसे इधर भेज दें तो यहां से क्या आ जाएगा, -9y
प्लस डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो आंसर यहां आया था वही आंसर यहां आ गया। अगर इसे इधर ले आए तो ये भी दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, लास्ट मोमेंट पे ए और बी हटा रहे हैं। बस इसमें यह है कि यहां पर इनकी पावर सेम है, अगर यहां इनकी पावर डिफरेंट भी होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस मेथड से हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। खैर इसकी बात हम कल फिर करेंगे कि किस तरीके से ए और बी को हटाया जाता है। इसके बाकी क्वेश्चंस कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।